Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute of Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट एग्ज़ाम जो आज हुआ 17/8/2022 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा मैथ का सवाल पूछा गया उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो के अंतिम तक रहिए, तभी आप लोग देख पाएंगे कि कैसा कैसा सवाल आज पूछा गया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सवाल क्या था उस बात को समझिएगा। कह रहा था एक व्यक्ति किसी दूरी को जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस तय करता है, यानी समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। इस तरह का जब भी कोई सवाल रहे तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है तो 2 गुना दोनों चाल का गुणनफल कीजिए और गुना कीजिए और दोनों के योगफल से भाग दे दीजिए चाल का योगफल। तो 25 और 15 40 हो जाएगा, तो कटा दीजिए 5 तिया 15, 5 अट्ठी 40 और ये कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, तो हो गया 25 तिया 75 और बटे हो गया 4, 4 एकम 4 बचेगा 3, 35, 4 अट्ठी 32, 3 30, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20। तो आंसर जो आपका हो गया वो हो जाएगा 18.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, पूछता है कि ए का 60% बी के 3/4 के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको निकालिए। ए का 60% निकालिए, तो 60 बटे क्या लिखेंगे 100 बराबर बी का 3/4 मतलब 3/4 लिखिए। ये देखिए कटा दीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, ये 3 भी कटा दीजिए। तो यहाँ देखिए ए है तो बी से भाग दीजिए, तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा 5/4, यानी कह सकते हैं तो आ जाएगा 5:4 आ गया ए अनुपात बी का। अगला सवाल देखिए, सवाल किस ढंग से पूछा गया। अगला कहता है कि 6:45 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको बनाना बहुत आसान ट्रिक है। 6 गुना घंटा मतलब कितना 30 गुना घंटा, तो 30 गुना 6 और 11/2 गुना क्या मिनट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 माइनस 11 पचे 55 के 5, 11 चौक 44 और 5 49/2, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 247.5 में 180 आपको माइनस करना है, तो 5 हो जाएगा 7 और 14 में 8 गया 6, यानी क्या बचेगा 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि इस संख्या का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ जो भी चरमान दिया है, तो किसी भी चरमान में ये देखना पड़ता है कि साधारण कोई बारंबारता दिया हुआ, बंटन दिया हुआ, आंकड़ा दिया हुआ, तो उसमें कोई पद कितना बार आया है, कोई चरमान कितना बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 3 अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक जो है वो हो जाएगा 3। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछा गया है। आगे कह रहा है कि पी किसी काम को 9 दिन में तथा क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एकांतर दिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले काम क्यू शुरू करता है, इस बात को याद रखिएगा। पहले जो है काम क्यू प्रारंभ करता है, तो यहाँ आपको पी लिखिए 9 दिन में करता है और क्यू लिख कर 12 दिन में। जब भी आपको एकांतर दिन का सवाल पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोनों का एलसीएम निकालिए पहले, तो आएगा 36। पी का क्षमता हो गया 4 और क्यू का क्षमता हो गया 3। अब देखिए एक दिन क्यू करेगा, एक दिन पी करेगा, तो 2 दिन में काम कितना होगा 7 काम हो गया। तो कहने का मतलब 2 दिन में 7 काम, तो 7 से भाजिए कितना बार लगेगा इसमें 36 में, या फिर उससे कम होगा तो 5 बार लगेगा। तो 5 को इससे भी गुना कीजिए और यहाँ भी 5 से गुना कीजिए। तो इधर हो गया 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर हो गया 35। तो 10 दिन लगा और एक काम शेष बच गया। अब दोनों कर रहा है बराबर दिन में। अब फिर अगला दिन शुरू कौन करेगा क्यू, यानी शेष काम को क्यू करेगा, यानी आंसर होगा 10.1/3 दिन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। आगे कहता है घन के फलक का परिमाप 24 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए घन कैसे होता है। घन जो है वो होता है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका मतलब घन का प्रत्येक फलक जो है क्या होता है वर्गाकार होता है।
और एक वर्ग की जो परिमाप है, एक वर्ग का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 गुना भुजा। मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो 4a, और 4a बराबर क्या लिखेंगे आप, 24 लिखेंगे। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, यानी a का वैल्यू 6 आ गया। अब भुजा निकल गया घन का, तो आयतन क्या होता है, भुजा q, यानी 6 का अगर q आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा, यानी इस घन का आयतन 216 हो जाएगा। अगला देखिए क्या सवाल पूछा गया है, आगे देखिए पूछ रहा है कि 2/30, 3/40 और 5/40 का HCF क्या होगा। जब भी किसी भिन्न संख्या का HCF एलसीएम निकालने के लिए दिया जाता है तो भिन्न में 2 चीज़ होता है, अंश और हर। तो आपको अंश का क्या करना है, HCF निकालना है, और हर का LCM निकालना है। तो 2, 3 और 5 का HCF देखिए उभयनिष्ठ इसमें 1 है, और इधर LCM कितना होगा, 120 होगा। तो इसका HCF हो गया 1/120। दोस्तों इसी तरह का सवाल पूछा गया, सवाल मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते, सवाल बहुत ढंग से पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपका जब भी नेक्स्ट एग्जाम में है तो उस ढंग से आप प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लीजिए, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 4 रहे और उस पर कुछ भी घात रहे तो आपको उसमें 2 से डिवाइड करना है, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 दूनी 30, 1 शेष बचेगा, यानी 4 पर घात कितना बचेगा, 1। तो 4 पर 1 पावर मतलब 4 ही हो गया, है ना। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं सवाल। अगला क्या पूछा गया है, अगला कहता है √0.50 का वर्गमूल निकालना है। अब 0.50 मतलब रूट कितना, 50/100 लिखेंगे। 100 का वर्गमूल हो गया 10, यानी यहाँ √50/10। अब 50 में देखिए किसका वर्गमूल नज़दीक होता है, तो 7 का, तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 7 49, दशमलव 7 एकम 7, 7 चौका 28। दशमलव के बाद 2 अंक तक लीजिए। अब ये जिससे भाग दिए थे उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 7 7 14 और ये दिया 14। अब इसमें फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 7 14, दशमलव 0, 2 7 14। अब यहाँ एक 0 और है, दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी 0.707 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला कह रहा है 12/25 का वर्गमूल क्या होगा। आसान सवाल है, इस तरह का जब भी कोई सवाल रहे तो कितना इजी सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर देखिए जो अंतिम 2 अंक है इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 का वर्गमूल होता है। और यहाँ पर जो है वो देखिए एक ऐसी संख्या का वर्ग जिसका वर्ग जो है 12 से कम हो या 12 हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का वर्ग देखिए कितना होगा, 9, और 4 का वर्ग होगा 16। अब देखिए 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16 होगा, तो 16 तो ज़्यादा हो रहा है इसलिए कम वाला लेना है, यानी इसका 5 इधर 3, तो 3 और 5 यानी 35 हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह का सवाल पूछा गया था। अभी हम मिलेंगे फिर शिफ्ट 2 का सवाल लेकर। अभी सवाल कैसा था कमेंट जरूर बताइएगा, और प्रिपरेशन आप लोग लगिए, जब जिस फेज में जब भी आपका एग्ज़ाम है सवाल आप देख पा रहे हैं कैसा कैसा पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही। शिफ्ट 2 का सवाल लेकर हम आते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।